नजर मिलाते रहे और नजर चुराते रहे, तमाम उम्र वो आँखों में आते जाते रहे। सजदे इश्क। रजिया, 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 ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खुदा के लिए खाना दे दो। कहाँ जा रही हैं आप? सॉरी, वो मैं यूएसबी भूल। नहीं, मैंने नहीं। क्या हुआ है? क्या मैं नहीं? माफ कर दे मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दे। इरफान प्लीज मुझे माफ कर दे। और तुमने कहीं कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हुआ है? तुम तो बच्चों की तरह कांप रही हो। रिलैक्स, मैं आ गया हूं ना, मैं हूं यहीं पे तुम्हारे साथ। अच्छा चलो आओ, उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो आप। नहीं, आई एम सॉरी। कल जो मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था वो ठीक नहीं था, बहुत गलत था। प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो मटर छीलो मेरे साथ।
सब कितना अच्छा चल रहा था। हम नोक झोंक थी, खुशियां थी, सुकून था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त इतना बदल जाएगा। वो वक्त नहीं रहा ना, ये भी नहीं रहेगा बेटा। काश पलक झपकते ही वो पहले वाला वक्त आ जाए। आएगा बेटा, वो वक्त जरूर आएगा। नई जॉब होगी, नए दोस्त होंगे, समेट लेना खुशियां। तुम अपनी सीवी अच्छी कंपनीज में दो। नहीं अम्मी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं उन लोगों को सामने लाकर हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। बेटा भूल जाओ, छोड़ दो वो सब कुछ। मुझे तो बहुत खौफ आता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, मार देंगे तुम्हें। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप फिक्र नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं जो है। बेटा हर माँ अपनी औलाद के लिए दुआ। अल्लाह तुमको सेहत दे, सलामत रखे, लंबी जिंदगी दे। और आपका साया मेरे सर पर कायम रखे। आमीन। अच्छा मटर छीलो, मुझे रात को पकाना भी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंसूर। बिटिया अब आप जाके आराम करें, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। जी जी। अब अस्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कमरे से बाहर कदम नहीं निकालना। नहीं नहीं, मुझे तो वैसे भी नींद आ रही है, मैं तो सो जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा है, जाके सो जाए, जब आप उठेंगे तो खाना तैयार होगा। मैं फिर कह रही हूँ, आप बाहर नहीं आइएगा। नहीं नहीं। सुनो, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि इरफान घर पे नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें निकालती हूँ। आओ। नहीं, मेरा हाथ छोड़े, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें कहीं इस ऐशो इशरत और घर की ख्वाहिश तो नहीं हो गई? मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। कफन में लिपटी लाश की ना ही कोई आरज़ू होती और ना ही कोई तमन्ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कफन में लिपटने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी। तुम भाग जाओ यहाँ से, यही मौका है, वरना मार दी जाओगी उस लड़की की तरह। चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा सकती। तो ठीक है, मर जाओ फिर। मैंने मरना नहीं है। तो चली जाओ यहाँ से, घर के दरवाजे खुले हैं। ये जो दरवाजे हमें खुले नजर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारी आंख का धोखा है। क्या मतलब? मैंने रात को भागने की कोशिश की थी,
जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी अस्मा, तो फिर क्यों कर रही है ऐसा? क्या मजबूरी है उसकी? चलो थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। सजदाए इश्क। मगर मुझे वहां पे गार्ड ने रोक लिया, मुझे नहीं जाने दिया। मैं भी कितनी पागल हूं। मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस घर के सारे मुलाजिम इरफान के खरीदे हुए उसके गुलाम हैं। यहाँ तक कि वो रजिया भी इरफान की खरीदी हुई है। मगर वो तो आपका बहुत ख्याल रखती है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल नहीं ख्याल रखती। वो मुझे मरने भी नहीं देती। जिन की तरह हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है कि कहीं मैं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लूं। वो कोई ख्याल नहीं रखती मेरा। इस अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा तक हासिल करने नहीं देती। कोई एहसास नहीं है उसे मेरा। बिटिया, ये क्या कर रही हैं आप? चले। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे कमरे में ना देखकर मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था ना तुम्हें। बीबी, आप इनकी किसी बात का असर नहीं लेंगे और ना ही दिल पर लेंगे। अगर कोई बात गलत लगे या बुरी लगे तो इन्हें माफ कर दीजिएगा। क्यों? कुछ गलत कहा है मैंने? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला। अरे हमारी बीबी ना हमदर्दों की हमदर्द और मोहब्बत करने वाली है। इनके दिल में सबका एहसास होता है। हाँ, आई ना। हाँ, मेरे ताया जान भी यही कहा करते थे। ताया जान कौन है? इरफान के अब्बू। हाय बीबी, चले। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जी मैडम जी, जी मैडम जी, कोई काम था मुझसे? वो नहीं, पर मैंने तुम्हें इरफान से बात करते हुए देखा था। मुझे लगा तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया, मगर तुमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तुमने अपना वादा कायम किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आप अभी भी रात जैसी हरकत कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा सोचा भी नहीं। अच्छी बात है, रात को जिस तरह मैंने आपसे बात की, मैं मजबूर था, लेकिन मेरे लिए साहब का हुक्म मानना फर्ज है, मेरी जिंदगी है। ठीक है, अब आप जाएं।
क्या किया मैंने? आप वन वे आ रहे हैं, आप गलत आ रहे हैं। ये जो आप आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, किसी को मारेंगे आप? ड्राइविंग लाइसेंस वो क्या होता है? तो पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? आप कहाँ बाहर से आए तो आपको पता नहीं, आप इसीलिए गलत गाड़ी चला के लेके आ रहे हैं। वन वे पे किसी को मारेंगे आप? इनकी गाड़ी को बंद करें, 279 की कार्रवाई चल रही है। आपको पता नहीं आप वन वे आ रहे हैं? इनकी गाड़ी डिटेन करें, लेके जाएं गाड़ी इनकी। मैं माफी चाहता हूँ, देखिए मैं सुबह ही लाइसेंस नहीं, बंद करें इनकी गाड़ी, लेके जाएं आप, छोड़ें इनको। ये अपना चालान पकड़े, आप गाड़ी बंद कर दी है। अरे मैं आप चौकी पे आ जाइए। हाँ जी। हेलो। अरे हाँ हेलो, तुम एक काम करो, रिक्शे पे जाके गुड्डो को स्कूल से ले आना। खैरियत, तुम क्यों नहीं लेके आए उसे? अबे यार वो पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी पकड़ ली है। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कहा है वो करो। मैं थाने जा रहा हूँ गाड़ी छुड़वाने के लिए। यार जल्दी बताओ, तुमने कहाँ देखा मंजूर को? पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि मंजूर का बॉस से क्या ताल्लुक है? बॉस? हमारे बॉस इरफान साहब? हाँ हाँ इरफान साहब। उनकी मुलाकात तो सिर्फ एक ही दफा हुई, वो भी मेरे निकाह पर, जैसे तुम्हारी हुई। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं थी, आज देखा तो लग रहा था कि कहीं पहले देखा है। दिमाग पर जब जोर दिया तो याद आया कि वो तुम्हारा साला था। और कहाँ देखा था तुमने उसे? यार ऑफिस के बाहर देखा था। अपने ऑफिस के बाहर? हाँ हाँ अपने ऑफिस के बाहर। और देखा मैंने मंजूर और इरफान साहब दोनों ऑफिस के बाहर बातें कर रहे थे। अगर नेक्स्ट टाइम वो ऑफिस पर आया तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन जानिए इस वजह से बहुत परेशान था। अपनी इज्जत बनाने और इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में दिन रात की मेहनत की है मैंने। एक जरा सी बात या ये ड्रग्स माफिया का नाम मेरी कंपनी को गिरा के रख देता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मामले को रिजॉल्व करवा दिया। जी सर श्योर, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। एक कप कॉफी भिजवा दो मेरे लिए। ये क्या है? यहाँ सबके किरदार और रवैये अजीब से हैं। मैं समझ नहीं पा रही। अगर मैं नहीं समझ पा रही तो भाई कैसे समझे होंगे इरफान को?
वो तो मुझसे भी ज्यादा सादा इंसान है। इरफान की कोई एक बात या कोई एक अच्छाई देखकर उस पे मर गए। भाई और भाभी को पता चला तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। अल्लाह करे उन्हें कभी ना पता चले। वो लोग हमेशा ऐसी खुशफहमी में रहेंगे मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सजदाए इश्क। बीबी खाना लगा दो, 4 बज गए। सुनो, मैं बहुत उलझन और बहुत कश्मकश में हूँ। रजिया, तुम्हें जो भी मालूम है मुझे सब सच सच बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। क्या जानना चाहती हैं आप? क्या नायला हमेशा से ही ऐसी थी? नहीं, वो बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज और बहुत हंसमुख होती थी। अपने वालिद की तो बहुत लाडली थी, और इतनी लाडली थी बिटिया कि वो जब अपने दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाते थे ना, तो अपनी इस इकलौती बेटी को साथ ले जाते थे। एक दफा कहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनके बड़े भाई जो इरफान साहब के अब्बू होते थे, उन्होंने इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। उनके नायला बिटिया के अब्बू को इनकी बड़ी फिक्र हो गई थी। अब जबकि इनका रिश्ता तय हुआ तो इरफान साहब पसंद नहीं करते थे, और आपको तो मालूम है ना कि बड़े लोगों के रुपए पैसे जायदाद के बड़े बड़े मामले होते। नायला बिटिया भी अपनी दौलत की वाहिद वारिस होती थी, और इसी तरह इरफान साहब भी। लिहाजा दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद इरफान साहब नायला बीबी को पसंद नहीं करते, और जो कुछ भी है आपके सामने ही है। तो शुरू से ही इन दोनों में इख्तलाफात थे? नहीं बिटिया, जब तक वालिदैन जिंदा रहे दोनों के हालात सही थे, लेकिन उनकी वफात के बाद इरफान साहब खुल के सामने आ गए, और नायला बिटिया की जिंदगी तो आपके सामने ही है। अच्छा बीबी, अब मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ। अब सुनो, बैठे। जी। आज नायला ने मुझसे बड़ी अजीब सी बात बोली। क्या? उन्होंने कहा कि इरफान मुझे भी मार डालेगा जैसे उसे मारा था। अरे बिटिया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि नायला बीबी की बातों पे तवज्जो ना दिया करें, और ना ही दिल पर ले। बस आप ना नायला बीबी से दूर रहें और इरफान साहब के साथ अच्छी से जिंदगी गुजारें। तो अगर मैं उसके साथ अच्छी रही तो क्या वो मेरे साथ भी अच्छा रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हैरानी होती है मुझे। सब कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ उन्होंने मुझे भूखा प्यासा रखा, जुल्म किया मुझ पे, और दूसरी तरफ आज जाने से पहले मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी है। अगर बिटिया इरफान साहब ने आपसे माफी मांगी ना, तो आप बड़ी ही खुशनसीब हैं। अल्लाह करे कि वो आपके साथ इतने ही अच्छे रहे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरे। मैंने रात के खाने का सारा इंतज़ाम करना है, अब मैं जा रही हूँ। हम उनकी आँख का तारा तो बन गए। शायद इरफान को एहसास हो चुका कि वो कल नायला और मेरे साथ बहुत ज्यादा कर गया। हमारी आँखों में आंसू ही झिलमिलाते रहे। मैं भी अब कुछ नहीं कहूंगी, कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, नॉर्मल रहूंगी।
खुदा का वास्ता है मुझे मिलवा दें साहब के साथ। भाई देखो अभी साहब मसरूफ हैं, बैठ जाओ आराम से, इंतजार करो। अरे मुझे भी बड़े काम है, बहुत सारे काम छोड़ के आया हुआ हूँ, बहुत सारे करने हैं काम जाके। काम है तो जाओ, रोका किसने आपको? मेरी गाड़ी तो मुझे दे दो। गाड़ी देखो साहब फैसला करेंगे आपको गाड़ी देनी है कि नहीं देनी। चलो जाओ अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। मेरा इरफान साहब से मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो राब्ते में होते तो इतना मसला ना होता। अस्मा से एक दफा जरूर मिलना चाहिए मुझे। इरफान, आपने मुझे जितना मारना है मार लें, लेकिन आप उसको कुछ ना। नहीं मार रहा मैं तुम्हें, और ना ही उस पर कोई जुल्म कर रहा हूं। तुम परेशान मत हो और देखो अपने आप को कितना कमजोर हो गई हो। ख्याल रखा करो अपना, खाया पिया करो। नींद भरी हुई है तुम्हारी आंखों में। जाओ शाबाश, जाके सो जाओ आराम को। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें तैयार देखकर, खुश देखकर। क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं। यानी मेरा इंतजार नहीं किया तुमने? नहीं, मैंने आपका इंतजार किया। जानता हूँ मैं किस लिए इंतजार कर रही थी। कल मैंने कहा था ना कि तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, इसलिए। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि आपने मुझे पहले ही सब कुछ दिलाया है। मुझे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पसंद के कपड़े होने चाहिए। बैग्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, जो भी चीज तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो फिर थोड़ी देर में चलें? ठीक है, आप फ्रेश हो जाए फिर चलते हैं। ओके। वो तो अपनी फेसबुक आईडी भी नहीं चेक कर रही, कैसे कांटेक्ट करूं उससे? किसका फोन आ रहा है? उठाते क्यों नहीं हो? आपा की कॉल थी अम्मी। बहुत सख्त नाराज है वो तुमसे। मैंने कह दिया था कि तुम्हारा फोन स्नैच हो गया है, और अस्मा के बारे में पूछे तो ना बताना। जी।
अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? और हमारे प्यारे प्यारे बहनोई साहब कैसे हैं? अरे अरे आप तो गुस्सा हो रही हैं। अब अरे भाई, आपका जूता और मेरा सर, और कुछ? पर वो, अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं, अच्छा, आपके सारे शिकवे जो है ना बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं मुझसे गलती हो गई। जी जी, सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, जॉब भी बिल्कुल ठीक चल रही है। अस्मा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, आप जब आए ना तो उससे खुद ही देख लीजिएगा। फिलहाल आप मुझसे मेरी बात करें ना। जी जी जी, सब तैयारियां हो गई जी, सब। हाँ, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं जी जी, ऑफिस भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। जी जी, मैं सब तैयारी कर लूंगा, आप फिक्र ना करें, आप परेशान मत हो। आप अम्मी है ना यहाँ पर, अम्मी और मैं सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। चले फिर बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सजदे इश्क। मुझे पागल कहता है? खुद पागल है, नफ्सियाती मरीज है वो। जो कह रहा है कुछ नहीं करेगा, झूठा है वो, बहुत बड़ा झूठा है। मुझे पागल कहता है, मुझे पागल कहता है। या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल से अस्मा का ख्याल तक निकाल दे, इसे दोबारा जिंदगी की तरफ और खुशियों की तरफ ले आओ। सजदे इश्क।